दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब भूल जाओ। रेड लाइट वो एरिया है जहां विक्टिम क्रिमिनल्स है, उनकी लाचारी धंधा है, उनकी चीख कमीशन है, उनकी दर्द प्रॉफिट। वो जगह जहां बेगुनाहों को जबरदस्ती वो काम कराए जाते हैं जो बदनाम है और काम करवाने वाला इंसान इज्जतदार है। कैसा समाज है जिसमें बेगुनाहों को घृणा मिलती है और असल क्रिमिनल्स को पुलिस प्रोटेक्शन? ये कैसा समाज है? खुलेआम बोल्ड सीन के नाम पर नंगे होते लोग नेशनल क्रश बन जाते हैं और बेगुनाहों को जलील और घृणा। जनाब, प्रॉस्टिट्यूट लेबल लगाना बहुत इजी है, लेकिन उस लेबल के अंदर की कहानी रूह कांपने वाली है। आज हम इसी लेबल को खरोचेंगे टू रिवील एंड एक्सपोज द रियल शेमफुल एक्ट ऑफ द सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। हम सेक्स वर्कर के रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर को डिस्कस करेंगे। फाइनली वी विल आल्सो डिस्कस द मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक, दैट इज शुड प्रोस्टिट्यूशन बी लीगल इन इंडिया। प्रेजेंटिंग द रेड लाइट बाय अनवायर। As per Reuters, in 2023, इंडिया में 20 मिलियन कमर्शियल सेक्स वर्कर है, जिसमें 16 मिलियन आर विक्टिम्स ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग। मतलब हमारे भारत की 1.43% पॉपुलेशन रेड लाइट की अंधेरे में घुट रही है। नीडलेस टू से, इन 1.43 पॉपुलेशन में मेजॉरिटी लड़कियां हैं। इन्हें जबरदस्ती एक सेट फॉर्मूला के तहत एक्सप्लॉइट किया जाता है विद द 4 स्टेप प्रोसेस बाय एस्टैब्लिश्ड प्लेसमेंट एजेंसी। यू वोंट बिलीव, सिर्फ दिल्ली में देयर आर ओवर 500 सच प्लेसमेंट एजेंसीज। फर्स्ट स्टेप, स्पॉट द प्रॉस्पेक्ट। यूजुअली ऐसे लड़कियों को स्पॉट किया जाता है जिनकी उम्र कम हो एंड इजी ऑन नेचर हो। कम उम्र की लड़की क्लाइंट्स में ज्यादा डिमांड और एक्सपेंसिव होती है। इजी ऑन नेचर मतलब इनोसेंट गर्ल्स जिसको बहलाना और डराना इजी होता है। इन्हें स्पॉट किया जाता है बाय सोशल मीडिया, रिमोट एरियाज, कॉलेज एक्सेट्रा। और ये काम करती है प्लेसमेंट एजेंसी। हर वक्त हर गलियों में प्रॉस्पेक्ट ढूंढती रहती है ये एजेंसी। उस टाइम में थी 14 साल की थी, 13 या 14 साल की होंगी जहाँ तक मुझे याद है। 1992 का तो मेरा जन्म है। यहाँ पे कौन आना चाहता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं। उस टाइम उतना दिमाग भी क्या था, हम लोगों का बच्चा दिमाग था। ऐसे ही कोई लेके आया काम करने के बहाने में, उसका तो पता ही नहीं कौन थी कौन नहीं थी। स्टेशन पे मिली थी मेरे को, उसने बोला क्या कहते भूख लग रहा। मैंने बोला हाँ भूख लग रहा है। बोला चाय पिएगी? मैंने बोला। उसने चाय पार्ले जी दिए, मुझे इतना याद है। उसके बाद सीधी दिल्ली आई हूँ। जब 2 दिन घर पे रखी रोहिणी, वहाँ रखने के बाद फिर 42 पे ले गई थी फर्स्ट टाइम। नहीं भाग सकते ना। As per NCRB, मध्य प्रदेश में एक माइनर लड़की मिसिंग होती है एवरी 55 मिनट्स में। लीगल सर्विस ऑफ इंडिया सेज कि भारत में हर घंटे 4 लड़की एंटर करती है प्रोस्टिट्यूशन में, जिनमें 3 लड़कियों को उनके मर्जी के बगैर जबरदस्ती इसमें धकेला जाता है। स्टेप 2, सेक्स ट्रेड। अब प्लेसमेंट एजेंसी इन स्पॉटेड लड़कियों को साइकोलॉजी लेवल पर कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, शादी करके, इनके फैमिलीज को पैसे देके या जॉब्स या मॉडलिंग करियर का लोभ देके, इन लड़कियों की जिंदगी की वॉइड को फिल करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स अब्यूजिव हैं तो इनका झूठा हमदर्द बनके। और एक बार ये लड़कियां इनके ट्रैप में आ जाती है, तब शुरू होती है मासूम लड़कियों की मासूमियता की काला व्यापार। इन्हें बेच दिया जाता है 3 तरह के सेंटर्स पे। ये सेंटर 3 अलग तरह के धंधा चलाते हैं। फर्स्ट, स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन, ब्रॉथल यानी कोठा, एंड स्कॉट प्रोस्टिट्यूशन, आम भाषा में हाई एंड प्रोस्टिट्यूट्स कहा जाता है। अब कौन सी लड़की किस सेंटर में और कितने में बिकेगी, ये डिसाइड होता है ऑन हर एज, स्किन कलर, लुक्स और फैमिली बैकग्राउंड से। कम उम्र, लाइट स्किन, प्रिटी फेस एंड रिच फैमिली की लड़कियों को जनरली स्कॉट या हाई एंड ब्रॉथल में बेचा जाता है, जिसकी रेट भी ज्यादा होती है। 9 से 10 साल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ते हैं ये दरिंदे। इन्हें हार्मोनल इंजेक्शन देके बल्कि बनाया जाता है टू लॉर द क्लाइंट्स। स्टेप 3, एट द सेंटर। एक बार जब ये लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन सेंटर को बेच दिया जाता है, तब वहां से शुरू होता है इनके दीदी बनने की सफर। जी हाँ, ब्रॉथल्स में सेक्स वर्कर्स को दीदी बुलाया जाता है। कहते हैं दीदी, लेकिन इज्जत आप रहने ही दो। जब कम उम्र की लड़कियां कोठे पे पहुंचती है, तब उन्हें थ्रेटन किया जाता है टू स्टे, दैट इज दे कैन किल देयर फैमिलीज या शो देयर ऑब्जेक्शनेबल फोटोज। इनको रोकने के लिए ना वो हर तरह का उपाय अपनाते हैं। वो लोग हमें नशे में रखते थे कि नशे के धुन में काम करते रहेंगे, कहाँ से निकलेंगे। अगर उनको हल्का सी भनक पड़ गया ना कि भागने वाली है तो बहुत मार मारते, बेल्ट से, डंडे से, वो भी कमरे में मिले जाकर ऊपर। एक दिल दहलाने वाली चीज बताऊं, इनको रोकने के लिए इन्हें जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है।
फिर इनसे इनके बच्चे छीन ली जाती है। अब माँ तो माँ होती है ना, महीने में 4 बार अपने खून से मिलने की लालच से वो अपनी जिस्म को दरिंदों के हाथों सौंप देती है। इन बच्चों की हालत इतनी खौफनाक है, इस पे मैं एक डीप वीडियो जरूर लेके आऊंगी। मेरा नाम कुणाल कुमार है और मैं जीबी रोड पे कम से कम मेरे को 20 साल हो गए, क्योंकि मेरी उम्र ही 20 साल है और मेरा जन्म ही यहाँ पे ही हुआ है। जब मैं छोटा था, आई थिंक 5-6-7 साल चल गए, जो बच्चे की उम्र खेलने कूदने की होती है, वो खेलने कूदने की उम्र, खेलना कूदना तो मिला नहीं, मतलब कि घर में रहना एंड समझना कि एक आदमी आ रहा है, एक आदमी जा रहा है, एक आदमी आ रहा है, एक नए चेहरे आ रहे हैं जा रहे, तो वो आवाज़ें बुला रहे, क्लाइंट्स को बुला रहे औरतें, तो वो सब दिमाग को जाते गया, पर वो कभी समझ में नहीं आया। मुझे ये तो पता था कि हाँ ये सब होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये गलत है सही है। ये सब मैं गलत तो मानता था कि गलत हो रहा है। मेरी मदर भी यहाँ रहती है, मैं देखता हूँ उनको, मैंने उनकी लाइफ में उनको देखी कैसा से पेनफुल लाइफ रही है और कैसे वो दर्द से रही है, तो क्योंकि मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरी लाइफ है वो। अब इन सेक्स वर्कर्स की पगार अगेन डिपेंड करती है मेजरली ब्रॉथल्स पे। ब्रॉथल अच्छे एरिया में है तो पगार थाउजेंड्स में होती है। जनरली इनका पगार 100 से 500 रुपए के बीच रहता है। लो एंड ब्रॉथल्स में तो 50 से 100 भी रहता है। आप सोच रहे होंगे कि ये वेजेस में पर आवर या पर नाइट की बात कर रहे होंगे। नहीं, इनका बेस आवर नहीं होता, इनका बेस होता है पर एक्ट विच लास्ट फॉर 15 to 20 minutes और एन एवरेज वन फीमेल सेक्स वर्कर हैंडल अप्रॉक्सिमेटली 20 to 50 क्लाइंट्स अ डे। एक बात है, आई फील ये वर्कर्स ना AI कंट्रोल मशीन्स होती हैं, तभी तो इन्हें इनके नॉन स्टॉप यूज किया जाता है। 8 मंथ प्रेग्नेंट, पीरियड्स, फीवर, इनका बच्चा बगल में रो रहा है, लेकिन इनका काम रुकता नहीं है। क्लाइंट्स अपना ईगो इन पे निकालते हैं, दे डू बिकम वायलेंट। पैसे दे रहे हैं ना, फिर इन्हें जो बोला जाए करना ही होगा। ब्लेड से कट, सिगरेट, सब। आँख खोलते नीचे आना, काम पे जाना, तो दिन रात काम ही चालू है। इसमें रात तो कहाँ देखते हैं, उसमें इंसान आते हमारे पास थोड़े देखने पड़ते, इंसान को ले जाने, जो आए उन्हीं को ले जाना पड़ता। ना इसमें मोटा देखना, ना बुढ़ा देखना, ना जवान देखना है। कोई कितना नशे करके आता है, कोई गोली खा के आता है, कोई क्या करके आता है, सबको झेलना पड़ता है, किसी को मार के भी भगाना पड़ता है। जब तक हाथ पांव जवाब देगा, काम करना ही है। अब ये सब सहने के बावजूद इन वर्कर्स को पूरा पेमेंट नहीं दिया जाता है। नई लड़कियों का 100% फीस ब्रॉथल रख लेती है, लेकिन जैसे जैसे ये लड़कियां पुरानी होती हैं, दे स्टार्टेड गेटिंग देयर शेयर। जनरली 30% ब्रॉथल रखती है, रेस्ट आर गिवन टू देम। एक बात बताऊं, पता है ये जो सेक्स वर्कर होती है ना, ये क्लाइंट्स को जनरली अपना फेस टच नहीं करने देती। बॉडी क्लाइंट्स को दे देते हैं लेकिन फेस नहीं। पता है क्यों? जनाब, दिल तो इनके पास भी होता है ना। ये वर्कर फेस सिर्फ उनको टच करने का परमिशन देते हैं जिनसे उन्हें हमदर्दी, थोड़ी इज्जत या थोड़ा प्यार मिलता है। इतनी कम उम्र में इनसे सब कुछ छीन लिया जाता है। फिर जब धीरे धीरे इनकी एज बढ़ती है, ये पत्थर दिल हो जाती हैं एंड देन दे आर प्रमोटेड टू मैनेजर लेवल इन दी ब्रॉथल। फिर इनको 10 से 15 सेक्स वर्कर को देखने की जिम्मेदारी दी जाती है। अगर हम भारत की लॉ की बात करें, देन वी रियलाइज ये लॉ जेन ज़ी की स्लैंग से भी कॉम्प्लिकेटेड है। लेट मी एक्सप्लेन। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन की रिलेटेड एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। वर्क डन बाय प्रोस्टिट्यूट्स लीगल है, लेकिन प्लेस दैट इज ब्रॉथल या कोठा जहां पे ये काम होता है वो इलीगल है। इन सेक्स वर्कर के कमाए पैसों का वर्कर के अलावा यूज करना इज इलीगल। सेक्सुअल सर्विस वॉलंटरी सेल करना इज नॉट क्राइम, लेकिन पब्लिक प्लेस में क्लाइंट को बुलाना इलीगल है। नाउ इस मसले में कई इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, जब किसी को जबरदस्ती ये सब कराया जाता है, देन हु इज एक्चुअली एट फॉल्ट? आई अग्री, हमारा काम ही हमारा पर्सनालिटी शेप करता है। माना जबरदस्ती, लेकिन जो इंसान दिन रात ऐसे माहौल में काम करेगा तो पर्सनालिटी तो अकॉर्डिंगली ही शेप होगी ना। फिर इन्हें हम सोसाइटी में एक्सेप्ट करें तो करें कैसे, नोइंग कि गलती इनकी जरा भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम सोशल मीडिया, मूवीज में जो एडल्ट कंटेंट को एंजॉय करते हैं और कलाकारों को यूथ आइकन भी बना डालते हैं। जो बच्चे ब्रॉथल में जन्म लेते हैं, उन्हें कोई स्कूल एडमिशन नहीं देता है, सोसाइटी घर नहीं देती है, मजबूरन इनको वापस उसी रेड लाइट एरिया में वापस जाना होता है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। आइडेंटिटी फेस नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, शक्ल नहीं, रंग नहीं, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स वो छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा होता है कि शादान मार्ग, जीबी रोड। स्कूल्स में बच्चे होते हैं, उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से ही उनकी आइडेंटिटी कार्ड बनती है और स्कूल में आई कार्ड बनता है। आप जो दिखाओगे फिर आइडेंटिटी कार्ड पर जीबी रोड लिख जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो खुद ही अलग कर देती है यहाँ के बच्चों को, यहाँ की औरतों को। वो डरती हैं अपनी आइडेंटिटी बताने में। लेकिन क्या हम इन बच्चों के साथ खुद के बच्चों को मिलने देंगे? बेसिकली एज अ सोसाइटी हम हर स्तर पर फेल्ड हैं। लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, फिर उन लड़कियों को जब ये सब भुगतना पड़ता है, देन वी लेबल देम एज पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। इस टॉपिक को रिसर्च करने का मेरा मकसद था टू फाइंड आंसर्स टू सो मेनी क्वेश्चंस।
लेकिन रिसर्च करने के बाद आई एम लेफ्ट विद इवन मोर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। आज मैं आप सबसे बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर जिम्मेदार कौन? जय हिंद।